हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में कल कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़े हुए थे और उम्मीद करते हैं कि आप उसको याद कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे नियामक चिन्ह प्रणाली पर। ठीक है, इसमें हमने भी ये भी हमने आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बात ध्यान देंगे, जो नहीं पढ़े उसी इसको हम लोग पढ़ना है। तो नियामक चिन्ह प्रणाली में हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं, एक्स ओ एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी तल को 4 भाग में बांटता है। ठीक है, और प्रत्येक भाग जो होता है वो चतुर्थांश कहलाता है या पाद कहलाता है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, सबका अपना अपना साइन होता है, ये भी हमने आपको बताया। फर्स्ट चतुर्थांश में भुज और कोटि, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एक्स निर्देशांक क्या होता है माइनस, वाई निर्देशांक प्लस, यानी कि माइनस और प्लस। एक्स निर्देशांक नेगेटिव, वाई निर्देशांक पॉजिटिव होता है। और थर्ड में क्या होता है कि भुज और कोटि, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों नेगेटिव होगा तो थर्ड में होता है। ठीक है, फोर्थ में क्या होता है कि एक्स निर्देशांक पॉजिटिव और वाई निर्देशांक नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि आप इनकेस भूल गए कि थर्ड में कौन सा साइन होगा, फोर्थ में कौन सा साइन होगा, तो चलिए बताते हम याद करने का तरीका कैसे आप याद करेंगे। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि इसी को फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट यहीं से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये याद रखेंगे फर्स्ट कहां से होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जानते हैं कि सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, एक्स निर्देशांक को लिखते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि सबसे पहले एक्स निर्देशांक को लिखा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो मूल बिंदु होता है, अगर एक लाइन है, ये बीच में 0 है, तो अपने तरफ दाहिने तरफ जो भी नंबर लिखते हैं किसमें लिखते हैं बाबू, प्लस में, और बाएं तरफ जो नंबर लिखते हैं माइनस में। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो नंबर को लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं और इधर जो नंबर को लिखते हैं वो नेगेटिव लिखते हैं, ये तो आप जानते हैं। फिर उसके बाद से अगर वाई अक्ष पे भी अगर आपको कोई नंबर लिखना हो तो ऊपर नंबर प्लस में लिखते हैं कि माइनस में, प्लस में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बाबू, प्लस में। और नीचे जो माइनस होता है, यानी कि जो वैल्यू होता है वो किसमें लिखते हैं, माइनस में। इतना तो आप जानते हैं। ये जो है कहाँ प्लस लिखते हैं कहाँ माइनस लिखते हैं ये जानते हैं। बस जब इतना जानते हैं तो आप अपने से याद कर लेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। चलिए हम आपको बता देते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले एक्स निर्देशांक को लिखते हैं, तो इसका साइन यदि हम भूल गए और ये हमको याद है कि कहाँ प्लस लिखते हैं कहाँ माइनस लिखते हैं, तो सबसे पहले एक्स निर्देशांक लिखते हैं ना बाबू, तो एक्स निर्देशांक में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। समझ में आया? वाई निर्देशांक में क्या है, प्लस है तो प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? फिर उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग क्या लिखा जाता है, तो एक्स निर्देशांक सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या लिखा जाता है, तो माइनस लिखते हैं, यानी कि माइनस हो गया। और वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक में क्या है, प्लस हो गया। लिख सकते हैं वैसे, यानी कि सबसे पहले एक्स निर्देशांक लिखेंगे फिर वाई निर्देशांक लिखेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले थर्ड में लिखना है तो सबसे पहले एक्स निर्देशांक नेगेटिव और वाई निर्देशांक में क्या है, ये भी नेगेटिव है, ये माइनस माइनस। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले एक्स निर्देशांक लिखते हैं और फिर वाई निर्देशांक लिखते हैं। समझ में आया? इसलिए ये दोनों नेगेटिव। अब चलिए फोर्थ में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक में क्या है, प्लस है, वाई निर्देशांक में क्या है, माइनस है। ठीक है, जब ये वैल्यू आपको याद होगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा कि फर्स्ट में क्या होता है, कौन से कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, सेकंड में क्या लिखते हैं, थर्ड में क्या लिखते हैं। तो ये आप अपने से याद कर लीजिए।
चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। ऐसे तो हमने आपको बताया भी है कि अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि फर्स्ट में -3 5 बताना हो कि किस क्वाड्रेंट में है, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि -3 5 तो x निर्देशांक नेगेटिव, y निर्देशांक पॉजिटिव, यानी कि माइनस प्लस, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो माइनस प्लस। तो देखिए माइनस प्लस किस में है बाबू, सेकंड में है, तो सेकंड कहने का मतलब किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। समझ में आ रहा? सेकंड नंबर में जैसे मान लीजिए लिखा हो -3 -2। अब आप देखिए x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों निगेटिव है। दोनों क्या है बाबू, निगेटिव है। और जब दोनों निगेटिव है तो निगेटिव मतलब दोनों देखिए किस में है, थर्ड में है। थर्ड में है मतलब किस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो 5 2 ये दोनों प्लस है बाबू। जब दोनों प्लस है तो किसमें होगा, प्रथम चतुर्थांश में। ये तो आप जब जानते हैं और हमने ये पिछले वाले वीडियो में बताया है। लेकिन ये थर्ड नंबर होगा। फोर्थ नंबर में अगर हम कहें कि 3 0 समझना है, 5 नंबर में 0 5 समझिए यहाँ पे, तो अगर कहा जाए कि ये किस चतुर्थांश में तो समझिए ये प्लस नहीं, ये प्लस नहीं, क्योंकि 0 जो होता है ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। 0 ना निगेटिव ना ही पॉजिटिव। कहीं 0 निगेटिव लिखते हैं, कहीं 0 पॉजिटिव लिखते हैं, नहीं, ये नल होता है। ये दोनों में काम करता है, ठीक है। नल होता है, ना निगेटिव होता है, ना ही पॉजिटिव होता है। तो देखिए हम समझ सकते हैं x निर्देशांक और ये y निर्देशांक, यानी कि भुज कोटि। सो समझना, अगर हम लिखें यहाँ पे अगर कोई बिंदु x अक्ष पर हो, किस अक्ष पर बाबू, x अक्ष पर यदि कोई बिंदु होता है, हमने लिखे यहाँ पे x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक जो होता है x 0 होता है, ठीक है, या -x 0 होता है, ठीक है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0y, नहीं तो 0 -y होगा। तो ये आपको समझना है, जिस बिंदु का अगर भुज 0 हो या कोटि 0 हो तो किसी चतुर्थांश में वो नहीं होता, वो किसी न किसी अक्ष पर होता है। जब हम लोग ग्राफीय निरूपण करेंगे तब हम लोग इसमें समझेंगे, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान समझना है कि जब इसका कोटि 0, किसी भी बिंदु का यदि कोटि 0 होता, देखिए ये कोटि है, y निर्देशांक को ही कोटि कहते हैं। जिस बिंदु का यदि कोटि 0 होता है तो वो x अक्ष पर होता है। समझना, जिस बिंदु का यदि भुज 0 हो यानी x निर्देशांक 0 हो तो वो y अक्ष पर होता है। समझ रहे हैं? अब यहाँ देखिए कौन सा 0 है, x निर्देशांक y निर्देशांक। जब y निर्देशांक 0 होगा यानी कि कोटि 0 होगा तो किस अक्ष पर, x अक्ष पर। वो किसी कोऑर्डिनेट यानी क्वाड्रेंट किसी चतुर्थांश में नहीं होता है, वो किसी न किसी अक्ष पर होता है। तो जब उसका x निर्देशांक 0 है तो किस अक्ष पर होगा बाबू, y अक्ष पर होता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में अगर लिखा हो 6 नंबर में, यहाँ ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए लिखा हो -3 0, आप समझिए इसका y निर्देशांक क्या है बाबू, 0 है, कोटि 0 है। जब कोटि 0 है तो किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। ये किसी चतुर्थांश में नहीं होता है, ये किसी न किसी अक्ष पर होता है। तो कोई भी बिंदु किसी अक्ष पर कब होता है, तो जब उसका x निर्देशांक 0 हो या y निर्देशांक 0 हो। जब x निर्देशांक 0 होगा तो y अक्ष पर, अगर y निर्देशांक 0 हो तो x अक्ष पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिखा हो यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए 0 -3, इसका भुज 0 है, x निर्देशांक 0 है, किस अक्ष पर बाबू, y अक्ष पर। समझ में आ रहा होगा? अब तो आप बना सकते हैं, अब आप जो है इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है ग्राफीय निरूपण। कैसे हम लोग अगर कोई बिंदु दिया हो और उस बिंदु को ग्राफ में इंडिकेट करना हो तो हम लोग कैसे ग्राफ में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है।
अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जाएंगे और वहां लिखेंगे नो, सिर्फ नो लिख देंगे, हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आप समझ रहे हैं तो आप कमेंट में जाके यस लिखेंगे, ठीक है, और वीडियो जो है डेली देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्राफीय निरूपण। यदि कोई बिंदु दिया हो, ठीक है, कोई भी बिंदु दिया हो, या किसी चतुर्थांश में हो या किसी अक्ष पर हो, अगर कोई बिंदु दिया है तब हम लोग उस ग्राफ को कैसे, उस बिंदु को ग्राफ में कैसे रखेंगे। अब ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका ग्राफीय निरूपण जो है आप ग्राफ कॉपी पर करेंगे, ठीक है, ग्राफ कॉपी ले लेंगे और ग्राफ कॉपी पे ही आपको बनाना होगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ग्राफीय निरूपण, अब हम लोगों को पढ़ना क्या है बाबू, तो ग्राफीय निरूपण, ठीक है, ध्यान देना है ग्राफीय निरूपण। तो अगर कोई भी बिंदु दिया हो और उस बिंदु को ग्राफ पर हम लोग कैसे रखेंगे, जैसे मान लीजिए पहला बिंदु को आपका 8, 2, 3, ठीक है, सेकेंड नंबर में B लिखा हो -3, 5, थर्ड नंबर में समझना है, एक एक करके समझते जाएंगे, बहुत इजी है, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। 4, -5, 4 नंबर में D ले लेते हैं, ठीक है, -3 और -5, ठीक है, 5 नंबर में E, क्या होगा बाबू, E, और यहाँ ले लेते हैं 2, 0, ठीक है, 6 नंबर में F, ठीक है। इसी तरह से आप वैल्यू जो है सब इंडिकेट कर सकते हैं 0, 5, ठीक है। ये हो गया 6, 7 नंबर में मान लीजिए लिख दिया गया -3, 0, 8 नंबर में 6 यहाँ 7 होगा, 8 नंबर में मान लेते हैं 0, -2। चलिए इसका हम लोग ग्राफीय निरूपण करते हैं कि अगर कोई बिंदु दिया हो और इसको ग्राफ में हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। तो ये जो नंबर है क्वेश्चन जो दिया गया है उसको ग्राफीय निरूपण हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप ग्राफ कॉपी पर ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इसको x 0 x' बोर्ड पर ध्यान से समझना है, ये y 0 और ये क्या होगा y', समझ में आ रहा। फिर हम लोग जब नंबर लिखते हैं दाहिने तरफ तो आपको पता होगा पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 लिख दिया गया 7, 8, ठीक है। तो उसके बाद इधर लिखेंगे -1, -2, इधर माइनस लिखते हैं -3, -4, -5, आगे जहां तक इसमें वैल्यू दिया रहता है वहां तक हम लोग वैल्यू को लिख देते हैं। नीचे भी निगेटिव लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। ऊपर प्लस लिखते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, ठीक है। अब वैल्यू लिखना है। अब इसमें हम लोगों को देखना है वैल्यू कहां पुट होगा। तो देखिए सबसे पहले एक निर्देशांक में क्या है बाबू, 2, x निर्देशांक में 2, तो आप देखिए x निर्देशांक में 2 है, x निर्देशांक हमारा ये, x निर्देशांक में 2 कहां है, तो 2 यहाँ पे, यही ना 2 है। y निर्देशांक में क्या है 3, अब देखिए 3 कहां, ऊपर जाएगा मिलेगा कि नीचे जाने पर मिलेगा, तो नीचे तो निगेटिव होगा, ऊपर जाने पर 3 मिलेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पहले x निर्देशांक वाला बिंदु है, हम लोग यहाँ से लिख लेंगे ऐसे डॉट डॉट, और 3 यहाँ है, इसको यहाँ पॉइंट, और ये a होगा और इधर जाएगा 2 और कितना बाबू 3। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर देखिए -35, x निर्देशांक में -3 कहा, x निर्देशांक ये x निर्देशांक देखिए -3, यहाँ पे -3 है, ठीक है। फिर क्या है 5, तो 5 ऊपर जाने पे मिलेगा कि नीचे आने पर, तो 5 ऊपर जाने पे मिलेगा, नीचे जाने पे तो निगेटिव मिलेगा, तो ऊपर जाने। तो देखिए हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ लिखेंगे, डॉट डॉट करते करते जाएंगे, 5 आपका आ गया, यही ना 5 है। और यहाँ पे पॉइंट क्या है बाबू, B है, तो B में क्या है पहले x निर्देशांक -3, y निर्देशांक 5। समझ में आया होगा, ठीक है। फिर देखिए
सी नंबर में क्या है 4 5, एक्स निर्देशांक में 4 है, एक्स निर्देशांक 4, तो एक्स निर्देशांक ये है सबसे पहले एक्स निर्देशांक, तो 4 आपका यहाँ है। और वाई निर्देशांक में क्या है बाबू -5, तो -5 कहाँ, ऊपर की नीचे, नीचे की तरफ, तो -5 जो है हम नीचे आएंगे कहां से, और 4 से, तो देखिए 4 से नीचे की तरफ आएंगे और -5 यहाँ है, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट सी, तो 4 -5 हो गया, ठीक है। डी में क्या है -3 -5, एक्स निर्देशांक में -3, एक्स निर्देशांक में -3 यहाँ पे है, तो -3 देखिए इस पर होगा ये, नीचे फिर क्या है -5, तो -5 भी तो नीचे जाने पर मिलेगा ना, तो ये हो गया आपका -5, ठीक है। और ये हो जाएगा डी, तो -3 और कितना बाबू -5। सबसे पहले एक्स निर्देशांक को लिखते हैं फिर वाई निर्देशांक को। अब देखिए ई नंबर में है 2 0, तो सबसे पहले आप देखिए किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर कि वाई अक्ष पर, तो बताइए कोटि 0 है तो एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर देखेंगे 2 कहां है, कोटि 0 है ना, तो आपको समझना होगा कि ये किस अक्ष पर है, तो कौन सा अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर 2 कहां है, एक्स अक्ष पर ये है, एक्स अक्ष पर देखिए 2 यहाँ है, यही है ना 2 बाबू, तो यहाँ लिख देंगे ई, और ये क्या हो जाएगा 2 0 इसी पर एक्स अक्ष पर। फिर क्या है 0 5 किस अक्ष पर बाबू, वाई अक्ष पर, क्योंकि इसका भुज क्या है 0 है, इसलिए ये वाई अक्ष पर होगा, तो वाई अक्ष पर देखेंगे कि 5 कहां है, तो देखिए वाई अक्ष पर, वाई अक्ष ये है 5 प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो यहाँ पे है, यहाँ लिख देंगे एफ, ये बिंदु है, क्या हो जाएगा 0 और कितना 5, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए एफ हो गया, फिर उसके बाद से -3 0, एक्स निर्देशांक में -3, वाई निर्देशांक में 0, तो ये एक्स अक्ष पर होगा क्योंकि इसका कोटि 0 है, तो एक्स अक्ष पर देखेंगे -3 कहां है, तो -3 यहाँ है, तो लिख देंगे कितना है, ये एफ हो गया और ये जी हो गया और ये एच, तो यहाँ पे लिखेंगे जी -3 कितना 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर होगा। फिर ये देखिए एच में 0 -2 किस अक्ष पर होगा, ये वाई अक्ष पर, क्योंकि एक्स निर्देशांक 0 है, तो वाई अक्ष पर देखिए -2 कहां है, -2 कहां है बाबू, ये है, यही ना है, ठीक है, ये है, यहां लिख देंगे h और ये लिख देंगे कितना 0 -2। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये ग्राफीय निरूपण, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है, कहीं कहीं क्या होगा कि ग्राफ बना दिया होगा, समझ लीजिए, एक ये भी बता देते हैं, तब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई, ठीक है। कहीं कहीं बिंदु दिया होगा, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है -1 -2 -3, नीचे भी -1 -2 और -3, ठीक है, ऊपर 1, ठीक है 2 फिर 3, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं बिंदु लिख दिया होगा, कहीं कहीं क्या लिखा होगा बाबू, सिर्फ बिंदु लिखा होगा और कहेगा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का क्या ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। तो निर्देशांक कहीं कहीं बिंदु दे दिया होगा, कहेगा कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। तो समझिए कैसे हम लोग उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, सब दिया गया इसमें। अब कहे कि ये बिंदु का निर्देशांक बताइए, ये बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो कैसे बताएंगे, तो हम अब जानते हैं कि सबसे पहले एक्स निर्देशांक को लिखते हैं, किसको लिखते हैं बाबू, एक्स निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक में पहले क्या है 4 है, तो पहले क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। फिर वाई निर्देशांक में क्या है 2 है, तो पहले उसके बाद क्या लिखेंगे 2। सबसे पहले एक्स निर्देशांक लिखेंगे, फिर उसके बाद वाई निर्देशांक लिखेंगे। तो चलिए बताइए बी का निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले एक्स निर्देशांक लिखेंगे ना, यहां से नहीं, पहले एक्स निर्देशांक क्या है -2, ठीक है, वाई निर्देशांक क्या है 2 है, ठीक है, समझ में आ रहा। सी देखिए पहले एक्स निर्देशांक ये है, तो
3 होगा, y निर्देशांक क्या है 3 है, समझ में आ रहा है। डी नंबर देखिए डी है, पहले x निर्देशांक में कितना 3, y निर्देशांक में -1, समझ में आया। ई में देखिए पहले x निर्देशांक लिखेंगे, x निर्देशांक में 5 है, y निर्देशांक में क्या है -2 है, ठीक है। f में देखिए पहले x निर्देशांक क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, y निर्देशांक क्या है बाबू -3 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले x निर्देशांक को लिखेंगे और फिर y निर्देशांक, समझ में आ रहा है। अब आप बताइए अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई बिंदु है P 6 पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बता सकता है, कोई बताएगा। अगर जिसको समझ में आता हो कमेंट में लिखेंगे। P का निर्देशांक कितना है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर Q का निर्देशांक कितना है, यहाँ पर R का निर्देशांक कितना है, ठीक है। आप कमेंट करके आप लिखेंगे बिंदु P का यानी कि P का निर्देशांक, कमेंट करके हमको बताएंगे P का निर्देशांक, फिर Q का निर्देशांक। आप बोर्ड पर देख रहे हैं तो बोर्ड पर देख रहे हैं कि P कहाँ है, Q कहाँ है, R का निर्देशांक लिख के आप हमको सेंड करेंगे और बताएंगे, ठीक है। PQR और दे दें, देखिए ये फिगर में PQR के बाद S लिख देते हैं, S का निर्देशांक, ठीक है। लिख के आप कमेंट करेंगे PQR S के बाद और दे देते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं T का निर्देशांक, T का निर्देशांक 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है आप लिख के बना के हमको सेंड करेंगे, उसका निर्देशांक जो है क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। जितने बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। आज तक की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।